जो भी लोग सुन रहे हैं सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। गु का मतलब अंधकार होता है और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में किसी से कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु की जरूरत हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। खास करके रूहानियत, सूफियत, आत्मा परमात्मा की यहाँ चर्चा होती है, उसके लिए गुरु तो अति जरूरी है। समाज में हमेशा से गुरु उस्ताद की जरूरत पड़ती है। जन्म जब बच्चे का होता है तो उसका पहला गुरु उस्ताद उसकी माँ होती है। खिलाना, पिलाना, नहाना, पहनाना, यहाँ तक कि मलमूत्र भी साफ करना, माँ जैसा गुरु दुनियावी तौर पे दूसरा नहीं होता। फिर बारी आती है, बच्चा चलना सीखता है, बहन भाई बाप गुरु का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। बाप अपने बच्चे को दुनियावी शिक्षा देता है, दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, अपना अनुभव उसकी झोली में डालता है, अगर कोई लेना चाहे तो। क्योंकि ये कलयुग का दौर है, यहाँ बच्चे की अपनी गृहस्थी हुई नहीं कि माँ बाप के अनुभव को ठोकर मार देता है। इसलिए अनाथ आश्रम बनते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं। लेकिन बात गुरु की, तो वो गुरु बाप भी होता है जो शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे से आगे गुरु बदलते जाते हैं और इंसान दुनियावी शिक्षा में ट्रेंड होता जाता है। क्या आपने कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज देखा है यहाँ सिर्फ किताबें हों, आप एडमिशन करवाएं, कोई बताने वाला ना हो और जाएं, किताबें पढ़ लें और पास हो जाएं? क्या कभी सुना है ऐसा कोई स्कूल? नहीं सुना। जरा सोचिए, दुनियावी शिक्षा के लिए भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर अति जरूरी हैं। दुनियावी शिक्षा जो कि सामने है, डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, वो तो सामने की शिक्षा है। लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो रूहानी है, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, वो तो बाहर दिखता नहीं ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है? जब दुनियावी ज्ञान के लिए जरूरत है तो उसके लिए भी गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप यार, दोस्त, मित्र भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे ज्ञान के लिए एक दूसरे के गुरु का काम कर जाते हैं। आपको नॉलेज है, अपने दोस्त को देते हैं, दोस्त अपना नॉलेज आपको देता है। तो कहने का मतलब जो ज्ञान दे दे वो गुरु दुनिया में माना जाता है। लेकिन सर्वोत्तम स्थान रूहानी सूफी गुरु का होता है। सूफी रूहानी इसलिए क्योंकि वो समाज में रह के समाज को बदलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यकीन करता है। पिछले इतिहास में जितने संत, पीर, पैगंबर, उनकी पाक पवित्र वाणी हुई, पवित्र ग्रंथ हुए, उन सबको पढ़ता है, सुनता है, उनसे ज्ञान हासिल करता है। लेकिन यहीं बस नहीं करता, फिर वो खुद प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन खुद अनुभव करता है। फिर वो गुरु को, उसका गुरु जब ये सोचता है, ये देखता है कि हाँ अब ये परिपूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो गया है, ये आगे दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है, तो गुरु फिर समाज में से विकार हटाने के लिए, यानी नशा, वैश्यावृत्ति, मांसाहार, बुराइयां, जितनी भी बुराइयां समाज में हैं,
सबको हटाने के लिए वो गुरु का मंत्र देता है जो उसने खुद अभ्यास किया होता है। गुरु मंत्र गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र यानी गुरु के पास वो शब्द, वो मेथड, वो युक्ति जो परमात्मा का नाम होता। बाय नेम गुरु गॉड को पुकारता है, क्योंकि उसको उसका गुरु बताता है कि ऐसे पुकारना है। और जब वो पुकारता है उन रास्तों पे चलता है, भगवान वाले रास्तों पे। उन रास्तों पे चल के जब वो अपने परमपिता परमात्मा के नज़ारे देखता है, गुरु सतगुरु के नज़ारे देखता है, और गुरु आदेश कर देता है कि जा बेटा अब तू गुरु का रोल निभा, तो गुरु समाज में आता है। फिर वो समाज में वो ही मंत्र देता है जिसका खुद अभ्यास किया होता है। और गुरु क्या कहता है? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर भगवान के इन शब्दों से मुझे भगवान की खुशियां मिली, भगवान के नज़ारे मिले, तो अगर आप भी अभ्यास करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा।